समुंदर तुम्हारे गरूर को खाक में मिला देगा। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी के डॉक्टर सुब्रमण्यम अन्नामलाई के ये अल्फाज आज भी कानों में गूंजते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम आबदोज 6000 के पावर डिवीजन के इंचार्ज हैं। यह आबदोज इंडिया के समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। वो कहते हैं कोई भी इस दुनिया में सब कुछ नहीं जानता और समुंदर इसकी बेहतरीन मिसाल है। इंसानों को समुद्र में इतनी गहराई में भेजने से मैरीन रिसर्च में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यही मत्साया 6000 का मकसद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी में साइंसदानों की एक टीम गुज़िश्ता 3 बरसों से मत्साया 6000 आबदोज को तैयार करने में मसरूफ है। हमने इस सिलसिले में चेन्नई में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जहां आबदोज बनाई जा रही है, ताकि इस मंसूबे के बारे में जान सकें, जिसके तहत 2026 में इंडिया पहली बार इंसानों की एक टीम को समुद्र की इंतहाई गहराई में भेजेगा। जल्दी साइंसदान चेन्नई के नजदीक इस आबदोज की आजमाइश करेंगे। रवा साल साइंसदान मुताद्दिद तजुर्बात करेंगे और तमाम तजुर्बात कामयाब रहे तो साल 2026 में इंडियन साइंसदान मत्साया आबदोज के जरिए बहरा हिंद में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। साल 2020 में चीन ने मरीना ट्रेंच में 10,909 मीटर की गहराई में आबदोज भेजी थी, जिसमें इंसान सवार थे। आपको वाज़ेह करते जाएं कि इसके अलावा सिर्फ रूस, जापान, फ्रांस और अमेरिका गहरे समुद्र में इंसानों को भेज सके हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि जल्द ही इंडिया भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वीदा चिलम के मुताबिक इंडिया में ये वाहिद इदारा है जो आबदोज बनाने की सलाहियत रखता है। उनका कहना था कि इसको मुकम्मल तौर पर हमारे साइंसदानों ने डिजाइन किया है और ऐसी आबदोज बनाने में कामयाब हो गए जो इंसानों को गहरे समुद्र में ले जाने की सलाहियत रखती है। डॉक्टर वीदा के मुताबिक मत्साया 6000 में 3 अफराद सवार होंगे, जिनमें एक साइंसदान और 2 आबदोज चलाने के माहिर शामिल होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट के रमेश राजू, जो इस आबदोज पर काम करते आए हैं, वो इसको चलाएंगे। उनकी मदद के लिए इंडियन बहरिया के एक एहलकार उनके साथ होंगे, जबकि इसमें सवार तीसरे शख्स एक साइंसदान होंगे जो समुद्र की गहराई में मुख्तलिफ तजुर्बात करेंगे। डॉक्टर वेदा चिलम कहते हैं कि मत्साया 6000 को एक बहरी जहाज के जरिए उस मकाम तक ले जाया जाएगा जहां सर्वे करना है और फिर इसे पानी में उतार दिया जाएगा। इंडियन साइंसदानों ने आबदोज के टाइटेनियम ढांचे और बैटरी से लेकर तमाम चीजें तैयार करने का दावा किया है और डॉक्टर रमेश ने इस आबदोज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन किया है और वो ही इस आबदोज को चलाएंगे। उन्हें 20 साल बिना पायलट वाली खुदकार आबदोज चलाने का तजर्बा भी है। उनका कहना है कि इस आबदोज को उस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि समुद्र की गहराई में जाते हुए कम से कम तवानाई सर्फ हो और आबदोज के आलात एक खास गहराई पर पहुंचने के बाद ही काम करना शुरू करेंगे। मत्साया प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सीनियर साइंसदान डॉक्टर सत्या नारायण का दावा है कि बहरा हिंद पॉली मेटल से मालामाल है। उनका कहना है कि पॉलीमर मुख्तलिफ धातों का एक मुरक्कब होता है जिसमें तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसी धातें शामिल होती हैं। डॉक्टर सत्या नारायण दावा करते हैं कि धातों को इस मुरक्कब के टुकड़े इंडिया के हिस्से में आए बैनुल अक़वामी पानियों की तह में पड़े बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इब्तिदाई तौर पर इन धातों पर रिसर्च की गर्ज से नेशनल इंस्टीट्यूट ने एक खुदकार आबदोज रॉसब 6000 बनाई। इस खुदकार आबदोज को कामयाबी के बाद मत्साया को बनाया गया ताकि साइंसदानों को समुद्र की तह तक ले जाया जा सके। उनका कहना है कि हम जितनी भी खुदकार आबदोजें भेज दें, लेकिन इंसानी आंखों से मुशाहिदा करने से हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उनके मुताबिक मत्साया न सिर्फ समुद्र की तह में पाए जाने वाली धातों का मुशाहिदा करेगी, बल्कि बहरा हिंद की तह में रहने वाले जानदारों का भी मुशाहिदा करेगी। इस आबदोज में सामने की जानब 2 रोबोटिक बाजू हैं, जबकि एक टोकरी में नस्ब है जो 200 किलोग्राम तक वजनी चीजें उठा सकती है। मंसूबे पर काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इस आबदोज की तामीर में ऐसा गैर रवायती तरीक़ेकार इख्तियार किया गया जो इससे पहले कभी नहीं अपनाया गया। आमतौर पर ऐसी आबदोजों में लेड एसिड, लिथियम आयन या सिल्वर जिंक बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मत्साया में इंडियन साइंसदानों ने लिथियम पॉलीमर बैटरी इस्तेमाल की है।
डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि उनके मुताबिक ये पहली मर्तबा है कि इंडिया में ऐसी जदीद बैटरी इस्तेमाल की जा रही है। ये साइज और वजन के एतबार से काफी छोटी है, इसलिए ये आबदोज में जगह भी बहुत कम लेगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली रवायती बैटरी के मुकाबले में 5 से 6 गुना कम जगह लेगी, जबकि इससे कहीं ज्यादा बिजली फराहम करेगी। आबदोज को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, जहां वो मजीद 4 घंटों तक तहकीक करेगी। मत्साया को इस पूरे सफर में 12 घंटे लगेंगे। वेदाचलम के मुताबिक हिफाजती नुक्ता नजर से आबदोज में 108 घंटों के लिए बैटरियां नस्ब की जाएंगी। गहरे समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां बहुत अंधेरा होता है। इसके अलावा इतनी गहराई में जीपीएस आलात भी काम नहीं करते। ऐसे हालात में आबदोज की लोकेशन मालूम करने और इसके रास्ते में हायल रुकावटों के बारे में मालूम करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और इससे निपटने के लिए साइंसदानों ने एकॉस्टिक पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, जिसमें आवाजों की मदद से आसपास के माहौल के बारे में पता लगाया जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे व्हेल और डॉल्फिन्स एक दूसरे से राब्ता करते हैं। मसाया पर काम करने वाली डॉक्टर बाला नागा ज्योति के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह के आबदोज और इसको ले जाने वाली जहाज में अहम राब्ता कायम किया जाएगा। चैलेंज वहां पाया जाने वाला है शदीद दबाव। इतनी गहराई में जमीन के मुकाबले में कई 100 गुना ज्यादा दबाव होता है। हर 1000 मीटर पर दबाव 100 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि 6000 मीटर की गहराई में दबाव जमीन के मुकाबले 600 गुना ज्यादा होता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मत्साया 6000 को टाइटेनियम से बनाया गया है। इनके मुताबिक इंडियन स्पेस एजेंसी आबदोज का वो हिस्सा बनाने में मदद फराहम कर रही है जहां इसे चलाने वाले साइंसदान बैठेंगे। इस आबदोज को गहरे पानी में महज 12 घंटों तक रहने के लिए बनाया गया है। ताहम अगर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ये सतह समुद्र पर नहीं आ पाती तो इसमें सवार 3 अफराद के लिए 96 घंटों तक की ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा इस आबदोज का एक जुड़वा ढांचा जहाज पर भी नस्ब होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेदाचलम के मुताबिक यहाँ से 3 अफराद मत्साया की निगरानी करेंगे और किसी मुश्किल की सूरत में आबदोज की रहनुमाई करेंगे। ये आबदोज न सिर्फ इंडिया बल्कि आलमी सतह पर गहरे समुद्र में तलाश और बचाव के काम, मादनी मसाइल की तहकीक और जानदारों के मुताले में मददगार साबित होगी। उनके बकौल ये इंडिया की समुद्री तहकीक में एक बहुत अहम संग मील साबित हो सकता है। उन्हें इस बात पर पूरा एतमाद है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी के साइंसदान इस मंसूबे को पूरा कर पाएंगे।